हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं पिना और मेरा यूट्यूब में जो फिजिक्स चैनल है उसका नाम है पिनास फिजिक्स वर्ल्ड। मैंने पिनास फिजिक्स वर्ल्ड में मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसमें बहुत सारे वीडियो पोस्ट किया हूं, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर में काफी वीडियोस हैं, कुछ है कंसेप्ट इन फिजिक्स का ऊपर में एंड कुछ रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन के ऊपर में। आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं हमारे क्लास में वो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। माय डियर स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग टू सिंपल हार्मोनिक मोशन एक चीज हम लोग को जानना बहुत जरूरी है, व्हाट इज ए पीरियडिक मोशन। पीरियडिक मोशन क्या होता है आपको एक मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। अर्थ अर्थ जो है अपना एक्सिस का चारों तरफ 24 आवर्स में एक बार चक्कर लगाता है, फिर नेक्स्ट डे में भी वही 24 आवर्स में एक बार अपना एक्सिस का चारों तरफ चक्कर लगाता है। इसका मतलब अर्थ का जो रोटेशन का टाइम है अराउंड इट्स एक्सिस वो फिक्स्ड है, मतलब वो एक तो फिक्स्ड टाइम के बाद व्हिच इज 24 आवर्स अपना रोटेशन को कंप्लीट करता है। उसी तरह जो मोशन एक फिक्स्ड टाइम के बाद रिपीट होता है इसको हम लोग बोलते हैं पीरियडिक मोशन। सो पीरियडिक मोशन इज ए मोशन व्हिच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर एवरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब एवरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद उसका मोशन रिपीट होता है, और जितने टाइम के बाद उसका मोशन रिपीट होता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड और पीरियडिक टाइम। माय डियर स्टूडेंट, देखिए इसमें मैं कंपैरिजन बताया हूं पीरियडिक मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन का बीच में। इसमें क्या लिखा गया देखिए, एनी मोशन व्हिच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर एवरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पहला एग्जांपल क्या दिया देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका मतलब कोई भी बॉडी अगर एक सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड में घूमता है उसका टाइम पीरियड भी फिक्स्ड होता है। इसका मतलब जो एक बार चक्कर लगाने का टाइम जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है, और उसी फिक्स टाइम को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्या लिखा हूं, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस। आज अर्थ अपना एक्सिस का चारों तरफ 24 आवर्स में एक बार चक्कर लगा लेता है, कल भी 24 आवर्स में अपना एक्सिस का चारों तरफ एक बार चक्कर लगा लेगा। इसका मतलब अर्थ अपना जो एक्सिस है उसका चारों तरफ एवरी 24 आवर्स में वो चक्कर लगा देता है। तो अर्थ का जो रोटेशनल टाइम पीरियड है वो होता है 24 आवर्स, ठीक है। उसी तरह रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन, जैसे कि हमारा अर्थ है, जो अर्थ सूरज का चारों तरफ 365 डेज एंड 6 आवर्स में एक चक्कर लगा के आ जाता है, एंड ये जो टाइम है वाला फिक्स टाइम है। अगर फिक्स टाइम में कोई भी बॉडी अपना मोशन को रिपीट करता है इसी को ही हम लोग बोलते हैं पीरियडिक मोशन। नेक्स्ट क्या लिखा हूं, मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। इसको तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। नेक्स्ट लिखा हूं स्प्रिंग मास सिस्टम। इसका मतलब स्प्रिंग में एक मास को लगा दीजिए एंड वो मास को थोड़ा सा पुल करके छोड़ दीजिए, नाउ इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसका जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड भी फिक्स्ड है इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, ठीक है। इसको भी हम लोग पीरियडिक मोशन बोल सकते हैं। ये तो हम लोग डिस्कशन करेंगे मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम एंड स्प्रिंग मास सिस्टम, आगे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक समझ लीजिए पीरियडिक मोशन वही मोशन है which repeats itself after every equal interval of time, my dear students। every equal interval of time के बाद अपना मोशन को जो रिपीट करता है इसी को ही हम लोग बोलेंगे पीरियडिक मोशन। चलिए हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में आते हैं। सबके सुन लीजिए, एक होता है हार्मोनिक मोशन। माय डियर स्टूडेंट्स, पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ये हार्मोनिक का मतलब क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, जो मैथमेटिक्स में जो साइन फंक्शन है एंड कॉस फंक्शन है ये होता है हार्मोनिक फंक्शन। सो कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन में आप लोग देखेंगे साइन थीटा या कॉस थीटा आएगा, बिकॉज साइन थीटा और कॉस थीटा जो है वो होता है हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनी इक्वेशन आप लोग लिखिए, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन, जो भी आप लिखेंगे सब में आपको साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी मिलेगा, बिकॉज साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी आर हार्मोनिक फंक्शन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो पहला कंडीशन है माय डियर स्टूडेंट वो होता है इट मस्ट बी पीरियोडिक। इट मस्ट बी पीरियोडिक मींस सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो टाइम पीरियड है वो फिक्स्ड है और अपना मोशन को एवरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो रिपीट करता है।
So very first condition of simple harmonic motion is that it must be periodic and oscillatory. Oscillatory मतलब क्या होता है my dear student? To and fro motion. To and fro motion. अभी सब दिखाऊंगा to and fro motion क्या होता है. देखिए अभी next. To and fro motion along a straight line between two extreme points about a mean position. इसको समझने के लिए कोशिश करते हैं. देख लीजिए. ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया हूं एक्स और एक्स डैश, उसका मीन पोजीशन है ओ. सपोज एक बॉडी इसी तरह ऑसिलेट करता, देखिए ओ से एक्स गया, फिर एक्स से ओ आया, फिर ओ से एक्स डैश आया, फिर एक्स डैश से ओ गया. मतलब ओ से अपना मोशन को चालू किया, फिर एक ऑसिलेशन का बाद ओ में रिपीट करके आ जाता है. यही जो एक ऑसिलेशन का टाइम का हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड. और इसमें देखिए ये जो पार्टिकल अभी ऑसिलेट कर रहा है टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो along straight line. देख लीजिए along straight line about extreme points x and x dash and mean position is O. इसका मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन में कोई भी जो पार्टिकल है वो एक स्ट्रेट लाइन में टू एंड फ्रो मूव करता है about a mean position having two extreme points. As I have shown in this diagram, x and x dash are two extreme points. So my dear students, simple harmonic motion is a to and fro motion along a straight line. समझ लीजिए इसको ढंग से, along a straight line about a mean position. नेक्स्ट क्या लिखा देखिए, restoring force and the acceleration and hence the acceleration is directly proportional to displacement from mean position and towards the mean position and towards the mean position. And towards the mean position. आप लोग अभी देखिए एट मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. इसका मतलब ये है माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट को जो रेफरेंस पॉइंट है जहां से हम लोग डिस्प्लेसमेंट को मेजर करेंगे वो होता है मीन पोजीशन. इसका मतलब आप अगर ओ से पी गया, कोई भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो जा रहा है ओ से पी, इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो गया ओ से पी. एट पी डिस्प्लेसमेंट इज ओपी. देखिए डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन. Displacement is always measured from the mean position, my dear student. Now the displacement is OP and the direction of displacement is from O to P. But जब P में बॉडी है उसका पर एक तो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है. वो रिस्टोरिंग फोर्स किस तरह एक्ट करता है देखिए, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है इट इज एक्टिंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. इस तरफ देखिए, इट इज एक्टिंग ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. So, अगर restoring force is towards the mean position, then acceleration is also towards the mean position. So, my dear students, when body has reached from O to P, direction of displacement is towards right. But when the particle executing SHM is at P, the restoring force is acting towards the mean position in a direction opposite to the direction of displacement. मतलब डिस्प्लेसमेंट जो डायरेक्शन में जाता है रिस्टोरिंग फोर्स एंड एक्सेलरेशन उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में टुवर्ड्स मीन पोजीशन जाता है. यही स्टेटमेंट का मीनिंग है, रिस्टोरिंग फोर्स एंड हेंस द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड दिस रिस्टोरिंग फोर्स एंड एक्सेलरेशन मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन. ये हम प्रूव करके बताएंगे जब मैं एक्सेलरेशन आप लोग को पढ़ाऊंगा. अभी देख लीजिए एट मीन पोजीशन, आप लोग देख लीजिए जब बॉडी मीन पोजीशन में है रिस्टोरिंग फोर्स जीरो होना चाहिए, बिकॉज रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स भी जीरो हो जाएगा और एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा. ये सब हम लोग आगे प्रूफ करेंगे यही चीज को सिंपल हार्मोनिक मोशन में. फिर मैंने क्या लिखा हूं, अगर मीन पोजीशन में रिस्टोरिंग फोर्स जीरो है, एक्सेलरेशन भी जीरो है, वो जो पोजीशन है दैट इज द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम माय डियर स्टूडेंट्स. सो इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोग अभी तक क्या समझ में आ गया, इट इज ए टू एंड फ्रो मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अबाउट मीन पोजीशन
between two extreme points. Here the extreme points are x and x dash, mean position is O. As because it is a harmonic motion, it must contain the harmonic functions, and harmonic functions are sin theta and cos theta. कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन में आप लोग को sin theta और cos theta मिलेगा. And the most important, the restoring force and hence the acceleration must be directly proportional to displacement and must be in a direction opposite to the direction of displacement. जैसे मैंने अभी बताया, बट इस सब चीज को मैं प्रूव करके बताऊंगा मैथमेटिकली इन माय सब्सिक्वेंट लेक्चर नहीं, सब्सिक्वेंटली जब मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी के बारे में, आप लोग को सब पता चल जाएगा. ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग अभी क्या करेंगे, विल गो टुवर्ड्स द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम. विल गो टुवर्ड्स द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम माय डियर स्टूडेंट्स. अभी हम लोग जाएंगे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में. ठीक है, नाउ विल गो टू द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन. ठीक है, सुनिए अभी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ढंग से थोड़ा सुनिए माय डियर स्टूडेंट, ढंग से सुनिए. सपोज एक बॉडी ओ से घूमना चालू किया, देख लीजिए सर्कुलर पाथ में, एंड इट मस्ट बी ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टू हैव टाइम पीरियड कांस्टेंट. अब देख लीजिए एक बॉडी अभी ओ से घूमना, देखिए ये वाला एक्स से घूमना चालू किया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, एंड ये जो सर्कुलर पाथ में अभी घूम रहा है इसका रेडियस होता है r, और वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में घूम रहा है. बट माय डियर स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी, is the motion of a body which is in a circular motion, it is a to and fro motion along a straight line? No my dear student, when a body is rotating in a circular path with uniform speed, it will have a fixed time period, but it is not a to and fro motion along straight line. तो my dear students, अब मुझे बताइए कौन सा एक ऐसा एक चीज है जो कि टू एंड फ्रो अलोंग स्ट्रेट लाइन होगा. यही सबसे मजेदार चीज है सिंपल हार्मोनिक मोशन में. देख लीजिए, जैसे बॉडी अभी एक्स से वाई जा रहा है, इसका प्रोजेक्शन जो वाई एक्सिस का ऊपर में, ढंग से देख लीजिए, जैसे बॉडी एक्स से वाई गया, उसका जो प्रोजेक्शन है वाई एक्सिस का ऊपर, देख लीजिए ये वाला एक वाई एक्सिस है. जब बॉडी एक्स में है उसका प्रोजेक्शन है ओ में, जब बॉडी पी में है उसका प्रोजेक्शन है एम में, वाई एक्सिस का ऊपर में. जैसे बॉडी एक्स से वाई मूव करेगा, वाई एक्सिस में उसका प्रोजेक्शन मूव करेगा ओ से वाई. जैसे बॉडी अंडर सर्कुलर मोशन वाई से एक्स डैश जाएगा, उसका जो प्रोजेक्शन है वाई एक्सिस का ऊपर में, वो प्रोजेक्शन वाई से ओ आएगा. प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए, जब बॉडी यहां पर है प्रोजेक्शन यहां पर है, जब बॉडी यहां पर है प्रोजेक्शन इज हियर, जब बॉडी यहां पर है प्रोजेक्शन इज हियर, जब बॉडी यहां पर है प्रोजेक्शन इज हियर. इसका मतलब ये है, जब बॉडी अंडर सर्कुलर मोशन इज मूविंग फ्रॉम y टू x डैश, प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस इज मूविंग फ्रॉम y टू o. जब बॉडी अभी इस अंडर सर्कुलर मोशन x डैश से y डैश आ रहा है, तो प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस कहां से कहां आया, o से y डैश. जब बॉडी अंडर सर्कुलर मोशन y डैश से x जाएगा, अगेन प्रोजेक्शन कहां से कहां जाएगा, y डैश से o. माय डियर स्टूडेंट्स, तो कौन सा चीज टू एंड फ्रो मोशन एलंग स्ट्रेट लाइन हुआ, टू एंड फ्रो मोशन एलंग स्ट्रेट लाइन हुआ प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस. माय डियर स्टूडेंट्स देख लीजिए आप लोग, जब बॉडी हाफ रोटेशन घूम रहा है अंडर सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्शन कहां से कहां गया, जब बॉडी गया एक्स से वाई, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस गया ओ से वाई. जब बॉडी अंडर सर्कुलर मोशन मूव किया वाई से एक्स डैश, ये बॉडी अभी कहां से मूव किया, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन वाई से ओ मूव किया. जब बॉडी मूव किया एक्स से वाई डैश, एसएचएम मूव किया ओ से वाई डैश. जब बॉडी वाई डैश से एक्स मूव किया, एसएचएम मूव किया वाई डैश से ओ. इसका मतलब जब बॉडी सर्कुलर पाथ में एक चक्कर लगाता है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे जा रहा है, टू फ्रो. अगेन यहां पर आ गया, देखिए बॉडी जब एक चक्कर लगाया, इसका कैसे ऑसिलेट किया, देखिए ऑसिलेट कैसे किया, देखिए ओ से वाई गया अलग स्ट्रेट लाइन, फिर वाई से ओ आया, फिर ओ से वाई डैश आया, फिर वाई डैश से ओ आया, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया. इसका मतलब यह है क्या, जब बॉडी अंडर सर्कुलर मोशन एक चक्कर लगाया, जो एसएचएम है जो कि प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस है, वो क्या किया, उसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया.
वही एक ऑस्सिलेशन का टाइम को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। वही एक ऑस्सिलेशन का टाइम को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, जो कि फिक्स्ड होना चाहिए इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग क्या करेंगे, अभी एक चीज हम लोग को समझ में आ गया। अगर सर्कुलर मोशन में एक तो बॉडी मूव कर रहा है, उसका प्रोजेक्शन जो है वाई एक्सिस का ऊपर में, वो क्या करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेट करता है। बिकॉज प्रोजेक्शन जो है इट इज एन टू एंड फ्रो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन अबाउट मीन पोजीशन ओ। इसमें एक्सट्रीम पोजीशन क्या है, वाई एंड वाई डैश। उसी तरह अगर एक बॉडी अंडर सर्कुलर मोशन जब घूम रहा है, उसका प्रोजेक्शन अगर हम लोग लेंगे एक्स एक्सिस में, वही प्रोजेक्शन भी क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, दैट प्रोजेक्शन विल आल्सो बी ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। दैट प्रोजेक्शन विल आल्सो बी ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देख लीजिए क्या है, अभी हम लोग प्रोजेक्शन लेंगे एक्स एक्स डैश का ऊपर में। देखिए जब बॉडी एक्स है, एक्स एक्सिस का ऊपर प्रोजेक्शन कहां पर आएगा, एक्स में। जब बॉडी वाई में पहुंचेगा, एक्स एक्सिस का ऊपर प्रोजेक्शन कहां पर आएगा, ओ में। जब बॉडी एक्स डैश में पहुंचेगा, प्रोजेक्शन कहां से मूव करेगा, ओ से एक्स डैश। बॉडी जब एक्स डैश से वाई डैश मूव किया, जो कि सर्कुलर मोशन का अंडर में है, तो प्रोजेक्शन अभी कहां से कहां मूव किया, एक्स डैश से ओ। अभी एक्स एक्सिस का ऊपर प्रोजेक्शन में ले रहा हूं। जब बॉडी अंडर सर्कुलर मोशन वाई डैश से एक्स मूव करेगा, अभी प्रोजेक्शन मूव किया ओ से एक्स। तो यहां से हम लोग को समझ में आया, कोई भी बॉडी जब सर्कुलर पाथ में घूमता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, उसका प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस एंड प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस both are two and oscillating, मतलब both are having to and fro motion along straight line about mean position हो। अगर y एक्सिस में लेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट हो गया y y डैश, मीन पोजीशन हो गया o, y एक्सिस में ऑसिलेट किया, टू एंड फ्रो मोशन along straight line। अगर आप x एक्सिस में लेंगे, इट इज ऑसिलेटिंग along x axis to and fro about the mean position o, having two extreme points x and x डैश। ठीक है, अभी तक एक चीज हम लोग को समझ में आ गया, कोई भी बॉडी जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमता है, उसका जो प्रोजेक्शन वाई एक्सिस में एंड एक्स एक्सिस में, दे एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। देख लीजिए, अभी सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं आप लोग को बता चुका हूं, टाइम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द टाइम। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द टाइम। टाइम t इक्वल टू 0 में बॉडी कहां से स्टार्ट हुआ है, टाइम t इक्वल टू 0 से सर्कुलर मोशन स्टार्ट हुआ x से, एंड सिंपल हार्मोनिक स्टार्ट हुआ उसका प्रोजेक्शन o से ऑन y एक्सिस। अगर प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस में लेंगे हम लोग, देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देख लीजिए, जब सर्कुलर मोशन गया x से p, प्रोजेक्शन कहां से कहां गया, o से m। इसका मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन गया o से m। जब पार्टिकल अंडर सर्कुलर मोशन x से p गया, उसको p में पहुंचने के लिए लगा टाइम t, तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा माय डियर स्टूडेंट्स, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू t, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी विथ व्हिच a body is rotating in a circular path and its projection is oscillating with SHM. Now we have to find equation of displacement. Equation of displacement. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसी इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एट टाइम t इक्वल टू 0 देखिए लिखा गया है। तो टाइम t इक्वल टू 0, पार्टिकल अंडर सर्कुलर मोशन इज एट x, बट SHM कहां से स्टार्ट हो रहा है, O से, उसका प्रोजेक्शन है O से। इसका मतलब SHM इज स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन O। देख लीजिए XOP, अभी एंगल XOP है बिकॉज t इक्वल टू 0 में बॉडी अंडर सर्कुलर मोशन x में था, एट टाइम t इक्वल टू t में बॉडी अंडर सर्कुलर मोशन p में है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन अभी मूव किया, जैसे बॉडी मूव किया x से p, सिंपल हार्मोनिक मोशन O से m मूव किया विद डिस्प्लेसमेंट y। नाउ वी आर टेकिंग प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस। देखिए एंगल XOP, सबको देख लीजिए, एंगल XOP, एंगल OPM, ये दोनों सेम होगा। ये आप लोगों को सबको पता है, यू हैव ऑलरेडी रेड ऑल दिस थिंग्स इन मैथमेटिक्स। देखिए इन ट्रायंगल OPM, इन ट्रायंगल OPM देख लीजिए सब कोई, व्हाट इज साइन ओमेगा टी, OPM ट्रायंगल में व्हाट इज साइन ओमेगा टी माय डियर स्टूडेंट्स,
साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. Perpendicular is OM, hypotenuse is OP. Then what is OM, my dear students? Which is equal to displacement y. OM is equal to OP sin omega t. OP sin omega t means what is OP, my dear students? Radius of the circular path, which is the maximum displacement. तो यहाँ से क्या पता चल गया, my dear students? So displacement equation is y is equal to r sin omega t. इसका मतलब ये हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन अपना मोशन को मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है, मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है, आफ्टर टाइम टी जो डिस्प्लेसमेंट जाएगा y, दैट y इज इक्वल टू r sin omega t. So equation of displacement of SHM is equal to y is equal to r sin omega t when SHM starts at time t equal to 0 from mean position. Now let us try to understand the graph which I have done in the next page. You see, we have already read कि अगर प्रोजेक्शन हम लोग y एक्सिस में लेंगे एंड टाइम t इक्वल टू 0 से मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा SHM, then equation of displacement is y is equal to r sin omega t. Let us try to understand this in a graph, my dear students. आप लोग इसमें देखिए, मैं इसमें लिख के समझाया हूं. एट टाइम t इक्वल टू 0 ओमेगा टी क्या हो जाएगा बताइए? जब टाइम t इक्वल टू 0 है ओमेगा टी हो जाएगा 0, तो y का वैल्यू क्या होगा बताइए? y का वैल्यू हो जाएगा r sin 0. sin 0 का वैल्यू होता है 0, 0 इंटू r इज इक्वल टू 0. इसका मतलब देखिए, मैं a वाला एक्सिस में ओमेगा टी लिया हूं. ओमेगा टी जब 0 है डिस्प्लेसमेंट हो गया 0. नाउ द डिस्प्लेसमेंट इज 0. ठीक है, अभी सुनिए. एट टाइम t इक्वल टू क्वार्टर ऑफ द टाइम पीरियड. इसमें कैपिटल टी क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? व्हाट इज कैपिटल टी? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कैपिटल टी. कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड. व्हाट इज टाइम पीरियड माय डियर स्टूडेंट्स? बताइए हमको टाइम पीरियड क्या है? सर्कुलर मोशन जब एक चक्कर मारेगा x से y डैश, सॉरी x से x लौट के आ जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन जाएगा o से y, y से o से y डैश, देन y डैश से o. ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा. जब सर्कुलर मोशन मूव करेगा x से y, दैट इज क्वार्टर ऑफ द सर्कल जा रहा है, मतलब दैट इज द क्वार्टर ऑफ द टाइम पीरियड. इसका मतलब जब एक टाइम t इक्वल टू क्वार्टर ऑफ द टाइम पीरियड है, क्वार्टर ऑफ द टाइम पीरियड में सर्कुलर मोशन कितना एंगल मूव करेगा? 90 डिग्री. जब सर्कुलर मोशन 90 डिग्री मूव करेगा, ओमेगा टी कितना डिग्री हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? जब x से y जाएगा 90 डिग्री, क्वार्टर ऑफ द टाइम पीरियड में. क्वार्टर ऑफ द टाइम पीरियड मतलब क्या? एक टाइम पीरियड में 4 क्वार्टर है, देख लीजिए. क्वार्टर ऑफ द टाइम पीरियड में ओमेगा टी एंगल हो गया 90 डिग्री, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए? r sin 90. r sin 90 का वैल्यू हो गया 1 into r is equal to plus r. तो देख लीजिए, एट क्वार्टर टाइम पीरियड और ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, माय डिस्प्लेसमेंट इज प्लस r. क्योंकि जब सर्कुलर मोशन x से y गया, डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां जाएगा? ऑन प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस इट विल मूव फ्रॉम o से y. देखिए अभी ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में पहुंच गया, देखिए प्लस r. सो एट 90 डिग्री और एट क्वार्टर ऑफ द टाइम पीरियड द डिस्प्लेसमेंट इज प्लस r. देख लीजिए डिस्प्लेसमेंट इज प्लस r. अभी आइए, एट टाइम पीरियड इज इक्वल टू हाफ द टाइम पीरियड. हाफ द टाइम पीरियड क्या हो गया? दो क्वार्टर टाइम होता है. 2 क्वार्टर टाइम मिलके हाफ द टाइम पीरियड होता है. t/4 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 plus t/4 is equal to t/2. So this is half of the time period. In half of the time period, जब x से y SHM जाएगा o से y, जब सर्कुलर मोशन आएगा y से x गया, SHM आएगा y से o. मतलब अभी SHM कैसे मूव किया? o से y देन y से o. डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? अभी SHM आ गया o से o में, एंड डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहां से लिया जाता है? मीन पोजीशन से. तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होता है? क्या होना चाहिए? 0. लेट अस सी, माय इक्वेशन इज सेइंग एट टाइम t इक्वल टू हाफ द टाइम पीरियड डिस्प्लेसमेंट इज 0 और नॉट. देखिए हाफ द टाइम पीरियड में मेरा ओमेगा टी एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? पाई. देख लीजिए ओमेगा टी एंगल क्या हो जाएगा? देखिए हाफ द टाइम पीरियड, क्वार्टर टाइम पीरियड और एक क्वार्टर टाइम पीरियड, t/4 प्लस t/4 इज इक्वल टू t/2. सो t/2 मतलब हाफ ऑफ द टाइम पीरियड में जब यहां से स्टार्ट करेगा कितना एंगल मूव किया? ओमेगा टी 180 डिग्री. अब मुझे बताइए, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है y इज इक्वल टू r sin ओमेगा टी. जब ओमेगा टी हो जाएगा 180 डिग्री, sin 180 होता है 0, 0 into r is equal to 0. वही मैंने लिखा हूं.
एट हाफ द टाइम पीरियड y का वैल्यू हो गया 0। अब देखते हैं हम लोग एट टाइम इज इक्वल टू 3/4 ऑफ द टाइम पीरियड। देखिए x से y, y से x डैश, देन x डैश से y डैश, ये कितना तो क्वार्टर टाइम हो गया, t/4 t/4 t/4, मतलब 3t/4 हो गया। सो 3/4 टाइम्स टाइम पीरियड। जब सर्कुलर मोशन x से कहां तक आएगा, y डैश, तो एसएचएम कहां से कहां आ जाएगा, जब सर्कुलर मोशन आ गया x से y डैश, एसएचएम कहां से कहां जाएगा, o से y, देन o से y डैश। देख लीजिए x से y, एसएचएम गया o से y, सर्कुलर मोशन गया y से x डैश, एसएचएम आया y से o, सर्कुलर मोशन गया x डैश से y डैश, एसएचएम आ गया o से y डैश। अब मुझे बताइए 3/4 टाइम पीरियड के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, o y डैश, मतलब o y डैश का मतलब क्या होना चाहिए, माइनस r डिस्प्लेसमेंट। लेट अस सी माय इक्वेशन इज सेइंग और नॉट द सेम थिंग। देखिए जब ओमेगा टी हो जाएगा 270 डिग्री, 3/4 टाइम पीरियड, 90 प्लस 90 प्लस 90, एंगल क्या हो जाएगा 3/4 टाइम पीरियड में एंगल हो जाएगा 270 डिग्री। एंड साइन ऑफ 270 इज, देख लीजिए 3π/2 करेस्पॉन्ड्स टू 3π/2 इज इक्वल टू 270 डिग्री। साइन 270 इज -1, -1 इंटू r इज इक्वल टू -r। सो फिजिकली भी आप लोग समझ जाइए, कहां से, ड्राइंग से, एंड मैथमेटिकल भी समझ जाइए कि y इज इक्वल टू क्या हो गया, -r। अब देख लीजिए एक टाइम पीरियड के बाद सर्कुलर मोशन कहां से कहां आ गया, x से घूम के x में आ गया, एक टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। तो एसएचएम कहां से कहां गया, o से y, y से o से y डैश, देन y डैश से o, मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर दिया। मतलब एक टाइम पीरियड के बाद अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन कहां पर आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, आ गया अभी मीन पोजीशन में। मतलब मीन पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से काउंट होता है। जब अभी एसएचएम आ गया O में, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, O में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए 0। तो अभी लेट अस सी डिस्प्लेसमेंट इज 0 और नॉट। देख लीजिए जब ओमेगा टी होता है 360 डिग्री, जब एक बार घूम जाएगा टोटल एंगल कितना कवर करेगा, 360 डिग्री। साइन 360 देखिए मैं लिखा हूं उसमें, साइन 360 इज इक्वल टू 0। देखिए ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई, पाई इज 180, सो 2 into 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री। y इज इक्वल टू r sin 2 पाई, sin 2 पाई 0 होता है, तो y इज इक्वल टू 0। सो माय डियर स्टूडेंट्स, now you see displacement equation is y is equal to r sin omega t when HSM starts from mean position, which is very very important, and it is a sine function। यही तो, इसी के लिए तो हम लोग बोलते हैं इसको हार्मोनिक मोशन, because it contains a harmonic function। So displacement equation is y is equal to r sin omega t when HSM starts from mean position, and this is the graph of the displacement। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्शन लेंगे एक्स एक्सिस का ऊपर में, ठीक है। सेम चीज, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे और प्रोजेक्शन लेंगे। देख लीजिए आप लोग सिमिलरली, अभी देखिए सिंपल मोशन एक्स से पी मूव किया, देख लीजिए एट टी इज इक्वल टू 0 में सर्कुलर मोशन कहां पर है, एक्स में, तो इसका प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस कहां पर होगा बताइए। ये तो एक्स एक्सिस है, जब सर्कुलर मोशन एक्स में है उसका प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस भी एक्स में है। जब सर्कुलर मोशन पहुंचा आफ्टर टाइम टी पी में, तो उसका प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस क्या हो गया, एन। सो डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहां से लिया जाता है, मीन पोजीशन से। सो आफ्टर टाइम टी व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम, एसएचएम इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन। सो व्हेन द circular motion moves from x to p, the projection moves from x to n. So after time t, the SHM is at n, but we have to find displacement from the reference point, and the reference point is always the mean position. Now the SHM is at n, but you have to find a displacement from the reference point, mean position. So displacement is equal to ON is equal to x. So at time t, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम क्या है मुझे बताइए, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम। एसएचएम अभी एन में है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम, दिस विल बी ओएन, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन ओ। अब देख लीजिए जब सर्कुलर मोशन एक्स से पी गया, अब ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में घूम रहा है, कितना एंगल कवर करेगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अभी हम लोग इसको निकाल देते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। कब हम लोग डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकाल रहे हैं, अभी जब हम लोग प्रोजेक्शन ले रहे हैं एक्स एक्सिस का ऊपर में। देख लीजिए अभी ये जो ट्रायंगल है ओपीएन,
इन ट्रायंगल OPN, देख लीजिए इन ट्रायंगल OPN माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज cos ओमेगा टी, व्हाट इज cos ओमेगा टी मेरे को बताइए, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस इज ON एंड हाइपोटेनियस इज OP, ON हो गया x, बिकॉज अभी इसको हम लोग जब x एक्सिस में प्रोजेक्शन ले रहे हैं, अभी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ऑसिलेटिंग अलोंग x डायरेक्शन, उसके लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट को लिखे हैं x, उसका पहले जो डिस्प्लेसमेंट लिखे थे y क्यों लिखे थे, बिकॉज वी आर टेकिंग प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस, मींस द ऑसिलेशन इज अलोंग y एक्सिस, सो O1 is equal to x and OP is equal to r. Then what is the equation of displacement, my dear students? X is equal to r into cos omega t. So यहां से एक चीज हमको समझ में आ गया कि अगर हम लोग प्रोजेक्शन y एक्सिस के ऊपर में लेते हैं, y is equal to क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, r sin ओमेगा t, अगर प्रोजेक्शन हम लोग ले रहे हैं अभी x एक्सिस में, तो इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया x is equal to r cos ओमेगा t. बट ये दोनों में थोड़ा अंतर है, क्या अंतर है देखिए, ये तो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए प्रीवियस इक्वेशन में जहां पर y इक्वल r sin ओमेगा t था, डिस्प्लेसमेंट कितना होता था, 0 से स्टार्ट होता था, इसमें क्या होगा देखिए, जब सर्कुलर मोशन x में स्टार्ट किया, x एक्सिस का प्रोजेक्शन है, x एक्सिस का ऊपर में प्रोजेक्शन कहां पर है, x में, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, OX इज इक्वल टू r. सो लेट अस सी, मेरा इक्वेशन यही चीज बताता है या नहीं बताता है, जब सर्कुलर मोशन x में है, जब टाइम t इक्वल टू 0 है, टाइम t इक्वल टू 0 है, तो मुझे बताइए ओमेगा t कितना हो जाएगा, ओमेगा t इक्वल टू 0 डिग्री, बिकॉज़ t 0 तो ओमेगा t इक्वल टू 0 डिग्री। अब मुझे बताइए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू r cos 0, cos 0 का वैल्यू क्या हो गया 1, सो डिस्प्लेसमेंट इज r. सो जब सर्कुलर मोशन x में स्टार्ट होता है, प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस x में है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, OX इज इक्वल टू r. देखिए ग्राफ बनाया मैंने, जब a वाला एक्सिस में मैंने ओमेगा टी लिया हूं, देख लीजिए a वाला एक्सिस में ओमेगा टी लिया हूं, जब ओमेगा टी इक्वल टू 0 डिग्री, मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया r. यही तो cos का ग्राफ है ना, x इज इक्वल टू r cos ओमेगा टी, इट इज अ कोसाइन ग्राफ, एट ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 डिग्री, cos 0 इज इक्वल टू 1 into r क्या हो गया, r हो गया. सो एट ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 डिग्री, माय डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू r. अभी लेट अस सी, एट टाइम t इक्वल टू t/4, सर्कुलर मोशन कहां से कहां गया, x से y. अभी प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस कहां से कहां आया, x से o, मतलब आफ्टर क्वार्टर ऑफ द टाइम पीरियड प्रोजेक्शन अभी कहां पर आ गया, x एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन आ गया अभी मीन पोजीशन में, तो मीन पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, 0. लेट अस सी, माय इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेइंग x इज इक्वल टू 0 और नॉट एट टाइम इज इक्वल टू क्वार्टर ऑफ द टाइम पीरियड. देखिए एट टाइम इज इक्वल टू क्वार्टर ऑफ द टाइम पीरियड, ओमेगा टी क्या हो जाएगा बताइए, सर्कुलर मोशन x से y गया, दिस इज क्वार्टर ऑफ द टाइम पीरियड, एंगल ओमेगा टी कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री. देख लीजिए ये वाला 90 डिग्री, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, x का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, x हो जाएगा r ऑफ cos 90, बिकॉज़ ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, cos 90 इज 0, 0 into r क्या हो गया 0. अब देख लीजिए जो ओमेगा टी 90 डिग्री हो गया, मेरा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन अभी कहां से कहां आ गया, 0 में आ गया. देखिए r मेरा x का वैल्यू क्या हो गया 0. नाउ x वैल्यू इज इक्वल टू 0, बिकॉज़ आफ्टर 90 डिग्री एंगल SHM कहां से कहां आ गया, x एक्सिस के ऊपर में, x से o, जब बॉडी अभी o में पहुंच गया, मीन पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, 0 ही होता है. अभी देख लीजिए एट टाइम इज इक्वल टू हाफ द टाइम पीरियड, हाफ द टाइम पीरियड मतलब सर्कुलर मोशन कहां से कहां गया, x से x गया, x से y t/4 क्वार्टर ऑफ द टाइम, फिर y से x गया क्वार्टर ऑफ द टाइम, दोनों क्वार्टर टाइम मिला के क्या हो गया t/2. जब बॉडी आया x से x गया, सर्कुलर मोशन x से x गैस आया, SHM ऑन x एक्सिस कहां से कहां गया, x से x गैस. तो जब SHM आ गया x गैस में, उसका डिस्प्लेसमेंट कहां से काउंट होगा, मीन पोजीशन से, तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, माइनस r. लेट अस सी, माय इक्वेशन इज सेइंग द सेम थिंग और नॉट. देख लीजिए जो ओमेगा टी हो गया पाई, अब मुझे बताइए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा r cos पाई. cos पाई होता है -1, r into -1 is equal to -r. So graph is also saying displacement is -r and my equation is also saying x is equal to -r. देख लीजिए जब ओमेगा टी हो गया 180 डिग्री, देख लीजिए मैं ए वाला एक्सिस में ओमेगा टी लिया हूं, जब ओमेगा टी हो गया 180 डिग्री, जहां पर टाइम इज इक्वल टू हाफ द टाइम पीरियड है, डिस्प्लेसमेंट अभी क्या हो गया -r. ये पूरा कॉस का ग्राफ है,
पूरा कोसाइन ग्राफ है। सिमिलरली जब टाइम हो गया 3t/4 मतलब क्वार्टर ऑफ द टाइम, 3/4 टाइम्स द टाइम पीरियड, 1/4 टाइम्स टाइम पीरियड, फिर 1/4 टाइम्स टाइम पीरियड, 1/4 टाइम्स टाइम पीरियड, मतलब अभी 3/4 टाइम्स टाइम पीरियड हो गया। सर्कुलर मोशन कहां से कहां है? x से y डैश। एसएचएम कहां से कहां है? जब x से x डैश गया सर्कुलर मोशन, एसएचएम गया x से x डैश, जब अगेन सर्कुलर मोशन गया x डैश से y डैश, एसएचएम कहां से कहां गया? x डैश से हो, मतलब आफ्टर 3/4 ऑफ टाइम पीरियड एसएचएम कहां पर है? अभी मीन पोजीशन में। तो मीन पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? जीरो। लेट अस सी यही इक्वेशन मुझे जीरो बोलता है कि नहीं बोलता है, देख लीजिए। एट 3/4 टाइम्स टाइम पीरियड ओमेगा टी एंगल क्या हो जाएगा? 90 + 90 + 90 मतलब 270 डिग्री। 270 डिग्री इज इक्वल टू 3π/2। देख लीजिए ओमेगा टी इज इक्वल टू 3/2 एट 3/4 टाइम्स द टाइम पीरियड। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए? x का वैल्यू हो जाएगा r cos 3π/2 and my dear student cos of 270 degree is equal to 0, so r into 0 is equal to 0. You see at 270 degree angle the graph has come to 0 position. यही तो 0 एक्सिस है ना, यही तो 0 लाइन है। ग्राफ हैज कम टू द 0 पोजीशन। इस तरफ एंगल जा रहा है, देखिए ओमेगा टी, ठीक है। तो अभी x का वैल्यू क्या हो गया? देखिए 0 हो गया। अभी देखते हैं जब एक चक्कर मार देता है, एक चक्कर मार दिया मतलब एक टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में सर्कुलर मोशन घूम के x से x आ गया और एसएचएम भी घूम के कहां से कहां आ जाएगा? x से x डैश देन x डैश से x। इसका मतलब आफ्टर वन टाइम पीरियड द प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस अभी कहां पर है? x में है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? OX मतलब क्या होना चाहिए? r। अभी देखते हैं मेरा इक्वेशन r निकालता है कि नहीं निकालता है एट वन टाइम पीरियड। एट वन टाइम पीरियड एंगल कितना कवर करेगा? 360 डिग्री। अब मुझे बताइए एट टाइम इज इक्वल टू वन टाइम पीरियड ओमेगा टी हो गया 2π। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x का वैल्यू हो जाएगा r of cos 2π and cos 2π is equal to 1, so r into 1 is equal to r, r into 1 is equal to r। देख लीजिए 360 डिग्री एंगल में ओमेगा टी इज इक्वल टू x का वैल्यू क्या हो गया? प्लस r। सो माय डियर स्टूडेंट्स व्हाट वी हैव सीन द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन बी y is equal to r sin omega t और x is equal to r cos omega t। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए हम लोग क्या करेंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखेंगे व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हैविंग सर्टेन इनिशियल फेज। इनिशियल फेज का मतलब क्या है माय डियर स्टूडेंट? समझिए इनिशियल फेज क्या होता है? एट टाइम t इक्वल टू 0 में आप अगर एंगल को यहां से लेते हैं, देख लीजिए एंगल अभी OX, बट यहां से लेते हैं OX से, ठीक है। एट टाइम t इक्वल टू 0 में सर्कुलर मोशन अभी a में है, मतलब कितना एंगल ऊपर में है? फाई एंगल ऊपर में। मतलब जहां से आप एंगल को जो लाइन से ले रहे हैं, अभी OX लाइन से अभी एंगल को कैलकुलेट करना मैं चालू कर रहा हूं। एट टाइम t इक्वल टू 0 में अभी सर्कुलर मोशन a में है, इसका मतलब कितना एंगल ऊपर में है? टाइम t इक्वल टू 0 में सर्कुलर मोशन फाई एंगल ऊपर में है, तो इसको बोलते हैं इनिशियल फेज। सो टाइम t इक्वल टू 0 में जितना एंगल ऊपर में है रिफरेंस लाइन से, उसी एंगल को बोलते हैं हम लोग इनिशियल फेज। अगर ये नीचे देखिए, अब ये ऊपर जाने का टाइम में हम इनिशियल फेज प्लस फाई है, अगर नीचे जाने का टाइम में आप लोग करते तो ये होता है इनिशियल फेज माइनस फाई। मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट डायग्राम में इनिशियल फेज जहां पर माइनस फाई होता है। देख लीजिए टाइम t इक्वल टू 0 में अभी सर्कुलर मोशन a में स्टार्ट हुआ, तो एसएचएम कहां से स्टार्ट होगा? उसका प्रोजेक्शन इज ऑन y एक्सिस इज ऑसिलेटिंग विद एसएचएम, तो अभी एसएचएम कहां से स्टार्ट हुआ? a डैश से। इसका मतलब एट टाइम t इक्वल टू 0 में अभी एसएचएम मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम a डैश एंड गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। देख लीजिए ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको बोलते हैं इनिशियल फेज प्लस फाई, ठीक है। अभी मुझे बताइए आफ्टर टाइम t बॉडी अभी पहुंचा p में, आफ्टर टाइम t तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा? AOP इज इक्वल टू ओमेगा टी, बिकॉज एट टाइम t एंगल मेरा कितना जाएगा? एंगल विल बी डिस्प्लेसमेंट। सुनिए एंगल विल बी कितना हो जाएगा मेरे को बताइए? एंगल AOP विल बी ओमेगा टी, बिकॉज
ए से स्टार्ट किया टाइम टी इक्वल टू 0 में, सो आफ्टर टाइम टी एंगल जाएगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, बिकॉज सर्कुलर मोशन इज हैविंग एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब मुझे बताइए एंगल एक्सओपी कितना हो जाएगा, व्हाट इज एंगल एक्सओपी, एंगल एक्सओपी इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव व्हिच इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा ओपीएम। ये तो आप लोग मैथमेटिक्स में आप लोग को पता है। अब मुझे बताइए व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद सर्टेन इनिशियल फेज फाई। अगर इनिशियल फेज फाई है एंड बॉडी अभी सिंपल मोशन ऊपर की तरफ जा रहा है मीन पोजीशन से, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकालेंगे अभी हैविंग प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। अब मुझे बताइए जब एसएचएम अभी जब सर्कुलर मोशन पी में है, एसएचएम उसका प्रोजेक्शन अभी एम में है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा रेफरेंस पॉइंट ओ से लिया जाता है, सो डिफरेंस द डिस्प्लेसमेंट विल बी ओएम, displacement will not be adjacent because displacement is always found from the reference point, that is the mean position. So at time t displacement क्या है मुझे बताइए, displacement of SHM at time t displacement of SHM is equal to क्या हो जाएगा OM is equal to y। यही हम लोग को निकालना है। अब देख लीजिए इन ट्रायंगल, देख लीजिए इन ट्रायंगल OPM, इन ट्रायंगल OPM। अब मुझे बताइए क्या होगा ट्रायंगल OPM में, ये अगर ओमेगा टी प्लस फाइव है सो दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव। इन ट्रायंगल OPM साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू perpendicular OM by hypotenuse OP, perpendicular OM by OP. What is OM which is equal to y, OM is equal to y is equal to OP sin omega t plus phi, sin omega t plus phi हो गया। What is OP, OP is equal to radius of the circular path which is amplitude r sin omega t plus phi. So what is equation of displacement, equation of displacement will be y is equal to r sin omega t plus phi having initial phase plus phi. So ये तो हम लोग अभी प्रोजेक्शन कौन सा एक्सिस के ऊपर में लिए हैं हम लोग, अभी हम लोग प्रोजेक्शन लिए अभी y एक्सिस के ऊपर में। सेम चीज अगर हम लोग प्रोजेक्शन लेंगे x एक्सिस के ऊपर में, सेम डायग्राम, मतलब नाउ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अलोंग द लाइन x to x डैश। अब मुझे बताइए after time t circular motion is at p but its projection on x axis is at m, so displacement of SHM अभी क्या हो जाएगा, displacement is always calculated from mean position O। now in this case if we are taking projection on x axis displacement क्या हो जाएगा मेरे को बताइए, displacement after time t displacement will be OM is equal to x। अब देख लीजिए मेरे को, अभी मेरा तरफ देखिए सब कोई, इन ट्रायंगल, अब देखिए OMP, इन ट्रायंगल OMP व्हाट इज cos ओमेगा t प्लस फाइव, व्हाट इज cos ओमेगा t प्लस फाइव माय डियर स्टूडेंट, cos ओमेगा t प्लस फाइव इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। नाउ बेस इज इक्वल टू OM, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू OP। व्हाट इज OM माय डियर स्टूडेंट, OM इज इक्वल टू OP cos ओमेगा t प्लस फाइव। नाउ OM इज इक्वल टू x, OP इज इक्वल टू r, so r cos omega t plus phi. This is the equation of displacement and plus phi is the initial phase. This is called initial phase. Time t equal to 0 में जो एंगल पोजीशन है उसी को हम लोग बोलते हैं इनिशियल फेज। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है प्लस फाइव, नीचे की तरफ जाएगा तो इनिशियल फेज हो जाएगा माइनस फाइव। माइनस फाइव कैसे होता है मैं दिखा रहा हूं आपको अभी। इसका मतलब अभी हम लोग को समझ में आ गया, अभी अगर इनिशियल फेज प्लस फाइव है, equation of displacement will be y is equal to r sin omega t plus phi if we are taking projection on y axis, if we are taking projection on x axis equation of displacement will be equal to x is equal to r cos omega t plus phi। अब मुझे एक चीज बताइए, कोई आपको पूछेगा कि व्हाट इज द फेज एंगल, फेज एंगल का मतलब क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट एक चीज समझ लीजिए, साइन के अंदर में देखिए, इसमें साइन के अंदर में एंगल कितना है ओमेगा टी प्लस फाइव, इसमें कॉस के अंदर में एंगल कितना है ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको हम लोग बोलते हैं फेज एंगल। इनिशियल फेज नहीं, फेज एंगल होता है साइन के अंदर में जो वाला है,
साइन ऑफ सपोज 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री हो गया फेज एंगल, साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस 5 तो फेज एंगल हो जाएगा 30 डिग्री प्लस 5, बट 5 क्या है, इनिशियल फेज है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अगर 30 प्लस 5 बोल रहा हूं फेज एंगल, इसका मतलब अभी बॉडी किस तरफ जा रहा है, बॉडी अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, हैविंग इनिशियल फेज 5। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग, अगर बॉडी नीचे से स्टार्ट होता है मोशन, अगर नीचे तरफ से मोशन स्टार्ट होता है, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, लेट अस सी व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें देखिए, नाउ यू टेल मी, अभी देख लीजिए इसमें अभी बॉडी का सेंस ऑफ रोटेशन होता है एंटी क्लॉकवाइज, देख लीजिए सेंस ऑफ रोटेशन, अभी बॉडी रिफरेंस लाइन से फाई एंगल नीचे है, तो इनिशियल फेज देखिए, अभी रिफरेंस पॉइंट रिफरेंस लाइन से फाई एंगल नीचे है t इक्वल टू 0 में, सो एट t इक्वल टू 0 में एसएचएम कहां होगा, सर्कुलर मोशन तो ए में है, एसएचएम कहां से स्टार्ट होगा माय डियर स्टूडेंट, एसएचएम स्टार्ट होगा एडिया से, मतलब रिफरेंस पॉइंट से मीन पोजीशन का नीचे से स्टार्ट हो रहा है एसएचएम, एंड सेंस ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, सेंस ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, बट अभी कहां से स्टार्ट हो रहा है, मीन पोजीशन का नीचे से स्टार्ट हुआ एसएचएम, सर्कुलर मोशन ए से स्टार्ट हुआ, एसएचएम अभी एडिया से स्टार्ट हुआ, हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट राइट नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर टाइम t सर्कुलर मोशन पहुंचा p में, तो एसएचएम कहां जाएगा, एसएचएम होता है उसका क्या हो जाता है प्रोजेक्शन, उसका प्रोजेक्शन हो गया m, बट एसएचएम जैसे बॉडी गया सर्कुलर मोशन में a से p गया, एसएचएम गया एरिया से m, बट इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहां से निकाला जाता है, रेफरेंस पॉइंट मीन पोजीशन से, इसी केस में भी द डिस्प्लेसमेंट विल बी OM not area same, because displacement is always found from mean position O. So after time t, आप अगर प्रोजेक्शन ले रहे हैं y एक्सिस का ऊपर में, आफ्टर टाइम t मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, अगर प्रोजेक्शन ले लेंगे y एक्सिस का ऊपर में, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू OM इज इक्वल टू y। अब देखिए a वाला हो गया 5 और ओमेगा t क्या हो गया, a से p, देखिए टाइम t इक्वल टू 0 में a में था, टाइम t इक्वल टू 0 में p में पहुंचा, नीचे में कितना एंगल है 5, देखिए रिफरेंस लाइन से 5 एंगल नीचे है, अभी मेरा जब a से गया p कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट AOP विल बी ओमेगा t, देन व्हाट इज एंगल XOP, एंगल XOP विल बी इक्वल टू, देखिए ये टोटल एंगल हो गया ओमेगा t वाला हो गया 5, दिस एंगल विल बी इक्वल टू ओमेगा t माइनस 5। ठीक है, बॉडी a से p गया, उसी के लिए a वाला एंगल हो गया ओमेगा t एंड a वाला एंगल हो गया 5, सो दिस एंगल विल बी ओमेगा t माइनस 5। अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर दिस एंगल इज ओमेगा t प्लस 5 XOP, then that will be also equal to OPM, angle OPM, this you know in mathematics. Now in triangle OPM, sin of omega t minus 5, sin of omega t minus 5, देखिए sin of omega t minus 5 is equal to perpendicular by hypotenuse, perpendicular is OM, hypotenuse is OP, OM is equal to y, hypotenuse is equal to r, because this is the radius of the circular path, so y is equal to क्या हो गया, r sin omega t minus 5। So equation of displacement, if considering projection on y axis, then it will be y is equal to r sin omega t minus 5। अगर रेफरेंस लाइन का नीचे से आप लोग क्या स्टार्ट हो रहा है, सर्कुलर मोशन, और एसएचएम कहां से स्टार्ट हो रहा है, एडियस में, और सेंस ऑफ रोटेशन होता है क्लॉकवाइज, तब ये बन जाएगा r sin omega t minus 5। अभी देखिए अगर हम लोग लेंगे प्रोजेक्शन x एक्सिस का ऊपर में, मेरे को बताइए जब टाइम t इक्वल टू t में, टाइम t इक्वल टू t में सर्कुलर मोशन p में है, प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस कहां पर है, m डैश में, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी क्या हो जाएगा मेरे को बताइए, अगर प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस लेंगे सो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू OM डैश इज इक्वल टू x। इन ट्रायंगल देख लीजिए, इन ट्रायंगल OPM डैश, इन ट्रायंगल OPM डैश, मुझे बताइए cos ओमेगा t माइनस 5 क्या हो जाएगा, व्हाट इज cos ओमेगा t माइनस 5, बताइए cos ओमेगा t माइनस 5 बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस हो गया OM डैश, hypotenuse is OP, OM dash is x, hypotenuse is r, then what is x? X is equal to r cos omega t minus 5। My dear students, अगर रेफरेंस लाइन का नीचे से एंगल फाई नीचे से
सर्कुलर मोशन स्टार्ट हुआ तो एसएचएम कहां से स्टार्ट हुआ? मीन पोजीशन का नीचे से, एंड सेंस ऑफ रोटेशन इज एंटीक्लॉकवाइज। तब इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट considering projection on y axis will be y is equal to r sin omega t minus phi. Considering projection on x axis, equation of displacement will be equal to x is equal to r cos omega t minus phi. My dear students, अभी इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट का बारे में मैं कंप्लीट फंडामेंटल आइडिया आप लोग का क्लियर कर दिया। अभी जितना भी क्वेश्चन रिसेंटली जेईई में पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट का ऊपर, ये सब क्वेश्चन हम लोग अभी करते हैं। पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट को खत्म करेंगे, उसका तो हम लोग वेलोसिटी में जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट का जितना भी क्वेश्चन लास्ट 3 इयर्स में आया है अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, ये जो इक्वेशन हम लोग लिखे हैं इसको देख लीजिए, ढंग से देख लीजिए। इसमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है? आर, देख लीजिए। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। माय डियर स्टूडेंट, हियर द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज आर एंड आर इज नोन एज एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और एक चीज सबको पता होना चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होता है? सबको पता है, आप लोग सर्कुलर मोशन में पढ़े हैं, 2 पाई बाय टाइम पीरियड। चलिए हम लोग अभी जो जेईई में जो क्वेश्चन आया था लास्ट 3 इयर्स में उसको अभी सॉल्व करेंगे। उसका डिस्प्लेसमेंट को पहले खत्म करेंगे विथ न्यूमेरिकल्स, उसका तो हम लोग वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का तरफ पढ़ेंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन का मैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन तक डिस्कशन किया हूं। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन तक जितना भी क्वेश्चन रिसेंटली जेईई और नीट में आया था उसको हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ये दोनों क्वेश्चन जेईई में आया था। आप लोग समझ लीजिए, जहां पर कॉस और साइन दोनों मिलकर रहता है इक्वेशन में, तो पहला काम क्या है, ये जो इक्वेशन को इधर कंप्लीटली कॉस फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, नहीं तो कंप्लीटली साइन फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। देख लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को देख लीजिए, x इज इक्वल टू 4। मैं इसमें क्या करूंगा, इक्वेशन क्या देख लीजिए, इसमें हम लोग को क्या पूछा गया, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। ठीक है, इसको हम लोग अभी कंप्लीट साइन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए, आप लोग ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं। √2 मल्टीप्लाई करेंगे और √2 डिवाइड कर देंगे। √2 मल्टीप्लाई किया और मैंने √2 डिवाइड कर दिया। आप लोग देख लीजिए, √2 मल्टीप्लाई किया गया और √2 डिवाइड कर दिया गया। इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, दिस इज 4√2, तभी ये साइन पार्टी हो गया। 1/√2 को हम लोग कर देंगे cos ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री मतलब π/4। इसी तरह इधर में जो 1/√2 है, ये वाला हो गया cos πt, और इसमें जो 1/√2 है इसको हम लोग कर देंगे sin ऑफ 45 डिग्री। sin ऑफ 45 डिग्री। सो दिस इज sin A into cos B plus cos A into sin B. So equation has become sin A plus B. sin A क्या हो गया, πt plus π/4. This is the equation. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। सो मेरा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन अभी हो गया, कंप्लीटली साइन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। इसको हम लोग क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो क्या है, सपोज देख लीजिए, r sin ओमेगा t प्लस π/4। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का, इसका साथ हम लोग कंपेयर कर देते हैं। आप लोग देख लीजिए, इसमें जो एम्पलीट्यूड r है ये किसका साथ इक्वेट हो गया, 4/2। सो इसमें एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या हो गया बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड हैज बिकम r इज इक्वल टू 4√2 सेंटीमीटर, बिकॉज ऑलरेडी यूनिट हैज बीन गिवन सेंटीमीटर। नेक्स्ट ओमेगा टी, देख लीजिए आपको, इसमें टी में ओमेगा मल्टीप्लाई हुआ है स्टैंडर्ड इक्वेशन में, और हम लोग को जो निकला इक्वेशन टी में मल्टीप्लाइड है पाई। सो ओमेगा वैल्यू इज इक्वल टू पाई। ओमेगा क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ओमेगा होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड इज इक्वल टू पाई। देन व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाय पाई इज इक्वल टू 2 सेकंड्स। सो दिस इज द टाइम पीरियड। इन दिस इक्वेशन आप लोग और एक चीज में निकाल सकते हो, इनिशियल फेज क्या है। ओमेगा टी प्लस 5 में जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसको मैं लिख देता हूं ओमेगा टी प्लस 5, यही स्टैंडर्ड इक्वेशन है ओमेगा टी प्लस 5। तो मुझे बताइए 5 क्या होता है, इनिशियल फेज। इस क्वेश्चन में अगर पूछा होता आप लोग को व्हाट इज इनिशियल फेज, तो इनिशियल फेज का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाता है माय डियर स्टूडेंट, इट इज π/4। सिमिलरली इसमें देखिए, ये जो इक्वेशन दिया गया ये भी जेईई में आया था, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे,
अगेन इसको हम लोग कौन सा टर्म में कन्वर्ट कर देंगे, कौन सा फॉर्म में, कंप्लीटली साइन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। देख लीजिए कैसे कंप्लीटली साइन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसमें इक्वेशन क्या गया, दिया गया, देख लीजिए, साइन 3 पाई टी प्लस √3 cos 3 पाई टी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये ऑलरेडी आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं कैसे कन्वर्ट करना है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे और 2 डिवाइड कर देंगे। ये साइन 3 पाई टी इंटू क्या करेंगे 1/2, ये हो गया प्लस cos 3 पाई टी अगेन इंटू क्या कर देंगे √3/2। देख लीजिए मैंने इसमें क्या किया, 2 डिवाइड किया और 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अभी ये बन गया 10। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 3 पाई टी इंटू cos 60 होता है 1/2, सो cos π/3 प्लस cos 3 पाई टी अगेन साइन 60 होता है √3/2, सो दिस इज साइन 60 इज साइन π/3। अभी ये इक्वेशन देखिए कंप्लीटली साइन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कैसे, साइन a इंटू cos b प्लस cos a इंटू साइन b, दिस इज बिकम साइन 3 पाई टी प्लस π/3। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर कर देंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आप लोग पढ़े हैं, आप लोग ऑलरेडी पढ़ा गया, आप लोग देख लीजिए, r साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, r साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब देख लीजिए r का वैल्यू किसका साथ इक्वल हो गया 10, सो एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। देखिए ओमेगा का वैल्यू किसका साथ सेम हो जाएगा 3 पाई। देख लीजिए ओमेगा का वैल्यू किसके साथ सेम हो जाएगा 3 पाई। ओमेगा होता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड, 2 पाई बाई टाइम पीरियड इज इक्वल टू 3 पाई। व्हाट इज टाइम पीरियड माय डियर स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड विल बी 2 पाई बाई 3 पाई, 2 पाई बाई 3 पाई, दैट इज इक्वल टू 2/3 सेकंड। और अगर इनिशियल फेज पूछा होता तो आप लोग क्या करते हैं, इनिशियल फेज इज 5, 5 इज किसका साथ सेम हो गया π/3। सो इस क्वेश्चन में अगर इनिशियल फेज पूछा होता, सो इनिशियल फेज इज इक्वल टू कितना हो गया 5 इज इक्वल टू π/3। ठीक है, इस स्टेप का अगर क्वेश्चन आता है माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का काम क्या है, इसको एदर कंप्लीटली साइन फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, नहीं तो कॉस फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नीट 2019। इस क्वेश्चन में क्या है, मुझे इसका रेडियस ऑफ द सर्कल दिया गया है, टाइम पीरियड दिया गया 4 सेकेंड्स, एंड इसमें एक चीज देख लीजिए आप लोग, इसमें तो बढ़िया चीज दिया गया है कि एट टाइम t इक्वल टू 0 में यहां से स्टार्ट हो रहा है। देखिए इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड इसका सेंस ऑफ रोटेशन होता है क्लॉकवाइज। आफ्टर टाइम t बॉडी क्या करेगा, रोटेट करके सपोज इस पोजीशन में आ गया। आफ्टर टाइम t बॉडी रोटेट करके इस पोजीशन में आ गया। सपोज एंगुलर स्पीड ओमेगा है तो कितना एंगल कवर करेगा माय डियर स्टूडेंट्स, इट विल कवर ए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओमेगा टी। ये तो हो गया r। अभी क्वेश्चन क्या पूछा गया है देख लीजिए, रेडियस ऑफ द सर्कल दिया गया है r, टाइम पीरियड दिया गया है एंड इनिशियल पोजीशन यहां से स्टार्ट हो रहा है। देख लीजिए टाइम t इक्वल टू 0 में इट इज टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, देख लीजिए इस जगह से, और पूछा है फाइंड द y प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑफ द रोटेटिंग पार्टिकल p। देखिए रोटेटिंग पार्टिकल अभी क्या हो रहेगा, आफ्टर टाइम t यहां पर पहुंचा, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया ओमेगा t, इसका प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस, इसका प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस सपोज ए वाला हो गया, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस। सो प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस इज इक्वल टू y। देख लीजिए प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस इज इक्वल टू y। अभी हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं OAM। इन ट्रायंगल OAM व्हाट इज साइन ओमेगा t माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज साइन ओमेगा t, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई साइन ओमेगा टी एंगल हो गया, ओमेगा टी एंगल हो गया ए वाला टी। ठीक है, साइन ओमेगा टी, इसको साइन ओमेगा टी नहीं करेंगे, y प्रोजेक्शन निकलना है, सो मेक इट कॉस ओमेगा टी। व्हाट इज कॉस ओमेगा टी माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस, सो OM बाई OP। देन व्हाट इज OM माय डियर स्टूडेंट, OM इज इक्वल टू OP कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज ऑलरेडी गिवन 4 सेकंड, 2 पाई बाई टाइम पीरियड इनटू t इज इक्वल टू OM। यही तो y प्रोजेक्शन है, दिस इज द y प्रोजेक्शन। अभी क्वेश्चन क्या पूछा गया, y प्रोजेक्शन का वैल्यू क्या है, सो y प्रोजेक्शन का वैल्यू हो गया r cos, ये कितना हो जाएगा पाई बाई 2 इंटू
t, pi by 2 into t. This is the y projection of the rotating vector, my dear students. Y projection of the rotating vector. एक सिमिलर क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में था, उसको भी मैं लिया हूं, देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, दिस क्वेश्चन इज गिवन इन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। देख लीजिए सिमिलर क्वेश्चन है, एट टाइम t इक्वल टू 0 में ए पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, टाइम पीरियड इज 30 सेकेंड्स एंड सेंस ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज। देख लीजिए लिखा गया है द रेडियस ऑफ द सर्कल, द पीरियड एंड सेंस ऑफ रोटेशन एंड इनिशियल फेज आर इंडिकेटेड इन द फिगर, फाइंड द एसएचएम एक्स प्रोजेक्शन। इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या निकालना है, देख लीजिए रोटेटिंग पार्टिकल का एक्स प्रोजेक्शन निकालना है। देख लीजिए आफ्टर टाइम टी पार्टिकल घूम के कहां तक आ गया माय डियर स्टूडेंट, सपोज पार्टिकल घूम के यहां पर आ गया, दिस पोजीशन इज ए, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ओमेगा टी, देन व्हाट इज द एक्स प्रोजेक्शन, दिस इज द एक्स प्रोजेक्शन, this is the x projection of the particle. How to find x projection, let us see. देखिए if this angle is omega t, then this angle is also omega t, this you have read in geometry. Suppose radius of the circle is r, x projection क्या हो जाएगा बताइए। एक ट्रायंगल को देखिए OAM, in triangle OAM what is x projection my dear students, OM, in triangle OAM what is sin omega t, what is sin omega t बताइए। This angle is omega t, so sin omega t will be perpendicular by hypotenuse. So perpendicular will be OM and hypotenuse is OA. Then what is OM? OM is equal to OA sin omega t. What is OA? Radius r sin omega t. This is the x projection of the particle. Now r sin what is omega? 2 pi by time period is already given 30 seconds. 2 pi by time period into t. Then what is the value of x? X is equal to r sin pi by 15 into t. This is the x projection of the rotating vector p. I believe you have understood what I explained. Let us move to the next question. What is the next question? देख लीजिए एक क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दो एसएचएम है। एक एसएचएम का इक्वेशन दिया गया है x1 is equal to a sin omega t प्लस a cos omega t, और दिया गया है x2 is equal to a sin omega t प्लस a रूट 3, ये वाला cos omega t हो जाएगा, ओमेगा छोड़ दिया हमने, a cos omega t। इसमें पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड्स एंड फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, पहले आपको क्या करना है, ये जो दो इक्वेशन दिया गया है ना माय डियर स्टूडेंट्स, इसको क्या करना है, कंप्लीटली आप लोग साइन या कॉस फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए पहला इक्वेशन हमारा क्या दिया गया, देख लीजिए व्हाट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, x1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस a cos ओमेगा t, a cos ओमेगा t। इसको कंप्लीट साइन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप पहले a कॉमन ले लीजिए, ये क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, sin ओमेगा t प्लस cos ओमेगा t। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें √2 मल्टीप्लाई करेंगे और √2 डिवाइड कर देंगे, ये क्या हो गया 1/√2 sin ओमेगा t प्लस 1/√2 cos ओमेगा t। आप लोग को मालूम है ट्रिग्नोमेट्री में कैसे इसको एक कंप्लीट साइन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वही फंडा मैंने यूज किया हूं। √2a, अभी ये क्या हो जाएगा बताइए, sin ओमेगा t 1/√2 को कर देते हैं cos 45 डिग्री, 45 डिग्री मतलब होता है π/4 प्लस cos ओमेगा t, और ये 1/√2 को कर देते हैं साइन ऑफ 45 डिग्री, साइन π/4। तो अल्टीमेटली क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, √2a साइन ओमेगा t प्लस π/4। एंड व्हाट इज आवर इक्वेशन, x1 इज इक्वल टू √2a साइन ओमेगा t प्लस π/4। ये पहला जो एसएचएम है इसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकल गया। अभी दूसरा जो एसएचएम है उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकालते हैं। देख लीजिए दूसरा एसएचएम क्या दिया गया है माय डियर स्टूडेंट, x2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस a/√3 cos ओमेगा t। इसको कैसे मैं साइन फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, देख लीजिए, इसका एलसीएम को ले लीजिए √3, अगर मैं 1/√3 को कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा बताइए, a/√3 को कॉमन ले लेता हूं, ये बन जाएगा √3 साइन ओमेगा t प्लस cos ओमेगा t। देख लीजिए मैं क्या कॉमन लिया हूं, a/√3,
अगेन a बाई रूट थ्री, मैं इसमें क्या करूंगा, टू मल्टीप्लाई करूंगा और 2 डिवाइड कर दूंगा, रूट थ्री बाई टू साइन ओमेगा टी, यहां पर भी मैंने 2 डिवाइड कर दिया, 2 मल्टीप्लाई करके 2 डिवाइड किया गया, देख लीजिए, दिस ऑलरेडी यू नो इन योर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, ठीक है। तो ये बन जाएगा कितना, अभी रूट टू कट के बन जाएगा रूट टू ए, और ये क्या बन जाएगा बताइए, साइन ओमेगा टी, और ये जो रूट थ्री बाई टू हो गया, कॉस 30 डिग्री होता है रूट थ्री बाई टू, कॉस ऑफ 30 डिग्री, प्लस ये हो गया कॉस ओमेगा टी, एंड 1/2 बन जाएगा साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री मतलब हो गया पाई बाई 6। अब ये क्या हो गया बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट इस साइन फॉर्म में अभी आ गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये बन गया साइन ए प्लस बी। सो दूसरा इक्वेशन का मेरा, दूसरा एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन अभी बन गया रूट टू ए बाई, ये वाला रूट थ्री है, सॉरी इसमें मैं थोड़ा गलत कर दिया हूं माय डियर स्टूडेंट, सॉरी फॉर दैट, इसमें करेक्शन कर देते हैं, इसमें थोड़ा सा मैं गलत कर दिया हूं, इसमें स्लाइड मिस्टेक आई हैव डन हियर, दिस विल बी 2a, सॉरी दिस विल बी 2a बाई रूट थ्री, सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स, this will be 2a by root 3, 2a by root 3, so this is 2a by root 3 sin omega t plus pi by 6, this is our SHM equation for the second SHM equation for the second SHM, ठीक है, this is 2a by root 3, yes। अभी देखिए पहला SHM का जो एम्पलीट्यूड है रूट 2a है, दूसरा SHM का एम्पलीट्यूड है 2a by root 3, then what is the रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड क्या है मेरे को बताइए, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड यही तो होता है, देखिए इधर में पहला एसएचएम में रूट टू ए हो गया क्या एम्पलीट्यूड, एंड सेकंड एसएचएम में 2a बाई रूट थ्री हो गया एम्पलीट्यूड, देन रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, पहला वाला का एम्पलीट्यूड होता है रूट टू ए एसएचएम का, दूसरा वाला का हो गया 2a बाई रूट थ्री, सो दिस इज रूट टू ए इंटू रूट थ्री बाई टू ए, अभी देखिए ए कट गया, दिस इज इक्वल टू रूट थ्री बाई रूट टू में कट जाएगा, दिस इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू, दिस इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू, सो एम्पलीट्यूड रेशियो इज रूट थ्री बाई टू, और यू कैन से रूट थ्री बाई रूट टू। नेक्स्ट होता है हाउ टू फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। माय डियर स्टूडेंट्स, जो इक्वेशन होता है ना, जो इक्वेशन होता है, जो साइन का अंदर में जो होता है यही होता है फेज, साइन का अंदर में इसमें कितना है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4, इसमें साइन का अंदर में ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6, ठीक है, यही तो फेज होता है, इनिशियल फेज होता है पाई बाई 6 ये वाला इक्वेशन में, और ये वाला इक्वेशन होता है पाई बाई 4, बट फेज क्या होता है, साइन का अंदर में जो एंगल होता है, साइन का अंदर में जो एंगल होता है वही होता है फेज, इसमें साइन का अंदर में एंगल है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6, देन व्हाट इज फेज डिफरेंस, मतलब एंगल का डिफरेंस, फेज डिफरेंस देख लीजिए, बड़ा एंगल कौन सा है, पहला वाला एसएचएम का, देखिए इसका फेज का वैल्यू क्या है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4, दूसरा का क्या है, दूसरा एसएचएम का फेज इक्वेशन क्या है देख लीजिए, दूसरा एसएचएम का फेज का वैल्यू क्या है माइनस ओमेगा टी प्लस, देखिए ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6, फेज डिफरेंस मतलब एंगल डिफरेंस, दिस विल बी पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6, एलसीएम कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, एलसीएम हो जाएगा 12 हो जाने से ये हो जाएगा 3 पाई माइनस 2 पाई, देन दिस इज इक्वल टू पाई बाई 12, दिस इज द फेज डिफरेंस। इस टाइप का क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको पहले क्या करना है, इसको इधर साइन फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, नहीं तो कॉस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है माय डियर स्टूडेंट्स। और एक चीज याद रखिए, फेज डिफरेंस का मतलब होता है एंगल का डिफरेंस, एंगल किसमें होता है, साइन का अंदर में जो होता है या कॉस का अंदर में जो होता है वही एंगल होता है, वही एंगल का डिफरेंस को आप लोग बोलेंगे फेज डिफरेंस। बट इनिशियल फेज अलग है, इनिशियल फेज क्या है, टाइम t इक्वल टू 0 में जो एंगल, इसमें देखिए इसमें टाइम t इक्वल टू 0 में एंगल का वैल्यू क्या हो गया पाई बाई 6, इसमें टाइम t इक्वल टू 0 में एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा पाई बाई 4, इसी को इनिशियल फेज बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जे 2021 में आया था, देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, इसमें अगेन दो सिस्टम इक्वेशन दिया गया है, अगेन देख लीजिए, द एम्पलीट्यूड ऑफ द सेकंड मोशन इज डैश टाइम्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट मोशन। सेम कांसेप्ट में हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है, जे 2021 में आया था। सो पहला एसएचएम का इक्वेशन क्या है देख लीजिए, पहला एसएचएम का इक्वेशन है
x1 इज इक्वल टू 5 साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4। ठीक है, ये तो ऑलरेडी साइन फॉर्म में है, इसको कुछ करने का जरूरत नहीं है। इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया बताइए? इसका एम्पलीट्यूड हो गया, मैं इसको R1 लिख देता हूं, इसका एम्पलीट्यूड हो गया 5। ठीक है, सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड निकालते हैं। सेकेंड वेव में क्या दिया गया है? 5√2 साइन 2 पाई टी। इसको कंप्लीटली अभी साइन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, साइन 2 पाई टी प्लस कॉस 2 पाई टी। अभी इसको कंप्लीट साइन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। इसको क्या करेंगे हम लोग? अभी √2 मल्टीप्लाई करेंगे और √2 डिवाइड करेंगे। 1/√2 साइन 2 पाई टी, 1/√2 हम लोग अभी √2 डिवाइड कर रहे हैं दोनों में, cos 2 पाई टी, cos 2 पाई टी। ठीक है, तो ये बन गया 5 × 2 = 10। ये हो जाएगा अभी साइन 2 पाई टी, एंड ये जो 1/√2 हो गया एक cos ऑफ 45 डिग्री, cos ऑफ 45 डिग्री, अगेन cos 2 पाई टी। ये जो 1/√2 है दिस इज साइन ऑफ 45 डिग्री, साइन ऑफ 45 डिग्री। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज बिकम 10 साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4। सो द सेकेंड SHM इक्वेशन बन गया 10 साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अभी देखिए पहला वाला का एम्पलीट्यूड हो गया 5, दूसरा वाला का एम्पलीट्यूड हो गया 10। देन व्हाट इज द एम्पलीट्यूड रेशियो? R1/R2 इज द एम्पलीट्यूड रेशियो। दिस इज इक्वल टू 5/10, दिस इज इक्वल टू 1/2। देन एम्पलीट्यूड ऑफ द क्या दिया गया? एम्पलीट्यूड ऑफ द सेकंड मोशन। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ द सेकंड मोशन इज 2 टाइम्स एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट मोशन। देख लीजिए, एम्पलीट्यूड ऑफ द सेकंड मोशन इज 2 टाइम्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट मोशन। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। सिंपली इसमें इस टाइप का क्वेश्चन में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपको क्या करना है, इधर साइन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, नहीं तो कॉस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया देखिए, 2 SHMs आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y1 is equal to 10 sin 3 pi t plus pi by 4 and y2 is equal to 5 sin 3 pi t plus √2 cos 3 pi t, √3 cos 3 pi t. Ratio of the amplitude y1 to y2 is x:1. Find the value of x. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये तो ऑलरेडी हम लोग को ये आया था JEE 2021 में, ऑलरेडी ये हमको साइन फॉर्म में दिया गया है, तो इसके लिए हम लोग को सोचने का कोई जरूरत नहीं है। 3 पाई टी प्लस पाई बाई 4, इसका एम्पलीट्यूड हो गया 10 यूनिट, इसका एम्पलीट्यूड हो गया 10 यूनिट। इसमें यूनिट दिया नहीं है तो हम उसको 10 यूनिट लिख दिए। व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ द सेकंड मोशन? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सेकंड SHM? 5 साइन 3 पाई टी प्लस √3 cos 3 पाई टी, √3 cos 3 पाई टी। इसको हम लोग क्या करेंगे? कंप्लीट साइन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिवाइड करेंगे। 1/2 साइन 3 पाई टी प्लस √3/2 cos 3 पाई टी। ऑलरेडी आप लोग इसको पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में कैसे कन्वर्ट करना है साइन फॉर्म में। ये हो गया साइन 3 पाई टी एंड cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 cos पाई बाई 3 cos 60 प्लस cos 3 पाई टी sin 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, तो sin ऑफ पाई बाई 3। व्हाट इज दिस इक्वेशन? 10 sin, दिस विल बी 3 पाई टी प्लस पाई बाई 3। देख लीजिए, sin a into cos b प्लस cos a into sin b इज इक्वल टू sin a प्लस b। सो जो सेकंड SHM है इसका इक्वेशन हो गया 10 sin 3 पाई टी प्लस पाई बाई 3। तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? अभी 10 यूनिट हो गया, एम्पलीट्यूड इज 10 यूनिट दिया गया ना। एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या दिया गया? x:1। देखिए मैं कर दे रहा हूं, R1 बाई एम्पलीट्यूड रेशियो, और डायरेक्ट एम्पलीट्यूड रेशियो फर्स्ट टू सेकंड SHM। R1 बाई R2, R1 क्या हो गया 10, R2 क्या हो गया 10, इज इक्वल टू क्या हो गया 1, इज इक्वल टू x:1। तो x का वैल्यू क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? 1। This is the value of x. Very simple question my dear students. Let us move to the next question. Let us move to the next question. Next question क्या दिया गया देखिए, particle performs SHM with time period 2 seconds. Find time taken by the particle to cover a displacement equal to half the amplitude
फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 1/a सेकेंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देख लीजिए, मीन पोजीशन से हाफ द एम्पलीट्यूड को जाने के लिए इसको टाइम लगा 1/a सेकेंड्स। देखिए इस इक्वेशन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, वेरी सिंपल है, कोई डिफिकल्टी लेवल इसमें है नहीं। देख लीजिए कितना सिंपल क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं इसको, सो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें डिफिकल्टी लेवल कुछ भी नहीं है। इसको मैं बता रहा हूं हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस माय डियर स्टूडेंट्स। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, लेट अस सी। देख लीजिए, सपोज ओ, इसको लिख दिया मैंने x, इसको लिख दिया x डैश, इसको लिख दिया y, इसको लिख दिया y डैश। देखिए सपोज मेरा जो रेडियस वेक्टर है x से गया p आफ्टर टाइम t, x से गया p, दिस एंगल विल बी ओमेगा t, बिकॉज सपोज ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में रोटेट कर रहा है। दिस ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड इन माय डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। इसको एक बार देख लीजिए और एक बार देखिए, अभी मेरा जो रेडियस वेक्टर x से p मूव किया, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में मूव कर रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गया ओमेगा टी, तो डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां जाएगा। देखिए अभी मैं डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं y प्रोजेक्शन, जब x में था रेडियस वेक्टर, प्रोजेक्शन था o में, मतलब मीन पोजीशन। जब रेडियस वेक्टर पहुंचा p में, तो प्रोजेक्शन कहां पर पहुंचा माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोजेक्शन पहुंचा m में। सो दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट, दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट इफ स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, सपोज इसका टाइम पीरियड ऑलरेडी दिया गया, क्या क्या दिया गया है, टाइम पीरियड इज ऑलरेडी गिवन, टाइम पीरियड इज गिवन एज 2 सेकंड्स। अभी देख लीजिए इसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये ओमेगा टी बन जाने से ये भी ओमेगा टी बन जाएगा। तो मुझे बताइए साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल OPM, व्हाट इज साइन ओमेगा टी माय डियर स्टूडेंट्स, साइन ओमेगा टी विल बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, displacement is OM which is equal to y, OM by OP. What is OM? OM is equal to OP sin omega t. What is OM? Displacement. OP मतलब हो गया रेडियस, R sin omega t। यही डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है अगर SHM मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, अगर SHM मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन माय डियर स्टूडेंट। अभी हमको पूछा गया कितना टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट विल बी हाफ द एम्पलीट्यूड, मतलब डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है y, दिस विल बी हाफ द एम्पलीट्यूड, मतलब एम्पलीट्यूड हो जाता है r, सो y का जगह में हम लोग क्या डालेंगे अभी r/2। सो कितना टाइम के बाद y हो जाएगा हाफ द एम्पलीट्यूड, मतलब r/2, सो r/2 इज इक्वल टू r sin ओमेगा t माय डियर स्टूडेंट्स। देन व्हाट इज sin ओमेगा t, r कट जाएगा, sin ओमेगा t इज 1/2। पहली बार फर्स्ट टाइम 1/2 कब बनता है, sin थीटा, साइन ऑफ 30 डिग्री, मतलब साइन π/6। व्हाट इज ओमेगा टी माय डियर स्टूडेंट्स, ओमेगा टी इज इक्वल टू π/6, ओमेगा होता है 2π बाई टाइम पीरियड इंटू टी इज इक्वल टू π/6। देख लीजिए, सो व्हाट इज टाइम, टाइम पूछा गया ना, हाँ, फाइंड टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, ठीक है। अभी मुझे बताइए टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, टी का वैल्यू विल बी, स्मॉल टी का वैल्यू विल बी π/6 इंटू टाइम पीरियड बाई 2π, टाइम पीरियड बाई 2π, पाई कैंसिल, ये बन जाएगा t/12। तो टाइम पीरियड कितना दिया गया माय डियर स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड इज 2 सेकंड्स, टाइम पीरियड इज 2 सेकंड्स, 2/12 मतलब 1/6 सेकंड। मतलब अगर SHM मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, हाफ द एम्पलीट्यूड, ये वाला पूरा एम्पलीट्यूड r है, हाफ द एम्पलीट्यूड पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, 1/6 सेकंड्स। अगर टाइम पीरियड कितना सेकंड्स है माय डियर स्टूडेंट्स, 2 सेकंड्स। अब ये वाला 1/a दिया गया है, टाइम दे दिया है 1/a, 1/a इज इक्वल टू टाइम हमारा कितना निकला 1/6। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a माय डियर स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1/6। दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन द ईयर 2021। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लीजिए, देखिए ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। एक क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखिए, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SHM विथ एम्पलीट्यूड a। इसका मतलब एम्पलीट्यूड का वैल्यू हो गया a। एम्पलीट्यूड क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, यही होता है एम्पलीट्यूड, o से लेके y तक।
ये हो गया एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एसएचएम। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसी को ही हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं, व्हिच इज इक्वल टू ए, ऑलरेडी दिया गया है। एंड टाइम पीरियड इसका 2 सेकंड है। सपोज ये टाइम पीरियड दिया गया, सॉरी टाइम पीरियड इज टी। सपोज दिस इज द सेंस ऑफ रोटेशन माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द सेंस ऑफ रोटेशन। आप लोगों को पता है अगर सेंस ऑफ रोटेशन ए वाला है, अगर रेडियस वेक्टर एक्स से स्टार्ट होता है, वाई प्रोजेक्शन कहां से स्टार्ट होगा, मीन पोजीशन में। अगर एसएचएम इक्वेशन मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या है, क्या होता है, y is equal to r sin omega t, which I have already explained in my displacement equation। इसको एक बार देख लीजिए, सुनिए अभी। अगर यही मेरा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, ये तो साइन कर्व है, देख लीजिए, इट इज प्योरली ए साइन कर्व, इट इज प्योरली ए साइन कर्व, y is equal to r sin omega t, इट इज प्योरली ए साइन कर्व। क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए, द टाइम टेकन टू कंप्लीट 5/8 ऑसिलेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन। वो से स्टार्ट कीजिए, 5/8 ऑसिलेशंस पहुंचने में टाइम कितना लगेगा। 5/8 ऑसिलेशंस को कवर करने के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशंस को कितना टाइम लगेगा, यही क्वेश्चन है। मैं फिर बता दिया हूं, मैं अभी सेंस ऑफ रोटेशन क्या लिया हूं माय डियर स्टूडेंट्स, एंटीक्लॉकवाइज। रेडियस वेक्टर इज स्टार्टिंग फ्रॉम OX, देख लीजिए x से स्टार्ट हो रहा है, एंड सेंस ऑफ रोटेशन इज एंटीक्लॉकवाइज। अगर x से स्टार्ट होता है रेडियस वेक्टर, तो एसएचएम क्या होता है, which thing moves in SHM, प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस। प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस कहां पर आ जाएगा, O में। सो मेरा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन विल बी y इज इक्वल टू r sin omega t, जो कि ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। पूछा गया है 5/8 ऑसिलेशंस का बाद, और 5/8 ऑसिलेशंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, दिस इज द क्वेश्चन। 5/8 ऑसिलेशंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा। अब देख लीजिए, मैंने क्या किया हूं, ये जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, इसको मैंने ग्राफ में ले लिया, देख लीजिए। इसको मैं 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये टोटल को मैं 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड किया, देखिए, टोटल टाइम पीरियड होता है t, इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो पहला पार्ट को कितना टाइम लगेगा, t/8। मैं ऐसे डिवाइड किया टाइम को, मैंने ऐसे एक्चुअली नहीं होता है, सॉरी, इसको मैं तो काम कर रहा हूं, इसको मैं 8 पार्ट में कैसे डिवाइड किया आप लोग को बता देता हूं। How I have divided this into 8 parts, how I have divided this into 8 parts। देख लीजिए, मैंने इसको 8 पार्ट में कैसे डिवाइड किया हूं। मैं इसको और एक बार बना दे रहा हूं तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। इसको मैं 8 पार्ट में कैसे डिवाइड किया हूं, देखिए। इसको 8 पार्ट में कैसे डिवाइड किया हूं, 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पार्ट में डिवाइड हुआ। देखिए 5/8 ऑसिलेशन का मतलब होता है एक ऑसिलेशन 1/2 ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ये देखिए, ये हो गया 1/8 ऑफ ऑसिलेशन, टोटल 8 पार्ट में डिवाइड किया, 1/8 ऑफ ऑसिलेशन। डिस्प्लेसमेंट कितना गया, a/2। 2/8 ऑफ द ऑसिलेशन, डिस्प्लेसमेंट क्या गया, a। देखिए, दिस इज 2/8 ऑफ ऑसिलेशन, दिस इज 1/8 ऑफ ऑसिलेशन। देखिए 3/8 ऑफ, घूम के इधर में आ गया, ये वाला हो गया 3/8 ऑफ ऑसिलेशंस। देखिए 3/8 ऑफ ऑसिलेशंस, ये क्या हो गया 1/8, 2/8, 3/8, फिर 4/8। 4/8 में कहां पर पहुंचा, 4/8 ऑसिलेशन में, यहां पर। फिर 5/8 ऑफ ऑसिलेशन, देख लीजिए यहां तक पहुंचा 5/8 ऑफ ऑसिलेशन, ये वाला हो गया 5/8 ऑफ ऑसिलेशन। फिर यहां पर पहुंचा 6/8 ऑफ ऑसिलेशन, फिर यहां पर पहुंचा हाफ में 7/8 ऑफ ऑसिलेशन, फिर क्या हो गया, घूम के यहां पर पहुंचा 8/8 ऑफ ऑसिलेशन, मतलब कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया। तो ये जो ऑसिलेशन है, इसको मैं 8 पार्ट में डिवाइड किया। कैसे किया, देख लीजिए, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8। एवरी 1/8 ऑसिलेशन में डिस्प्लेसमेंट कवर करता है 1/2। मुझे बताइए 5/8 मतलब ये वाला एंगल कितना डिग्री हो गया, बताइए, 0 डिग्री। ये वाला हो गया 180 डिग्री। देख लीजिए, यहां से घूम रहा, इक्वेशन हुआ, यहां पर आके पहुंचा, कितना एंगल कवर किया, 180 डिग्री। अच्छा, आ वाला हो गया 5/8 ऑसिलेशन। देख लीजिए
5/8 ऑसिलेशन के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -a/2। देख लीजिए 1/8 ऑफ ऑसिलेशन, 2/8 ऑफ ऑसिलेशन, 3/8 ऑफ ऑसिलेशन, 4/8 ऑफ ऑसिलेशन, 5/8 ऑफ ऑसिलेशन। 5/8 ऑसिलेशन के बाद मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेगेटिव आई डायरेक्शन में हाफ द एम्पलीट्यूड, मतलब y का वैल्यू हो गया -a/2। ये वाला डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t बिकॉज एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू a। सो अब मुझे बताइए y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। 5/8 ऑसिलेशन के बाद मेरा डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या है, -a/2। -a/2 मतलब ए वाला 5/8 ऑसिलेशन कौन सा क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। -a/2 is equal to a sin omega t, then sin omega t is equal to what is sin omega t is equal to बन जाएगा, देखिए a कट गया -1/2। बट 5/8 ऑसिलेशंस के बाद हम लोग कौन सा क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, साइन का वैल्यू कब कितना में -1/2 होता है, साइन 210 डिग्री। साइन 210 डिग्री कितना हो जाएगा, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। 210 डिग्री क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 2 पाई बाई 360 इंटू 210। जीरो कट गया, जीरो कट गया, ये 18 में कट गया, 18 में कटने से 7/6 पाई। सो दिस इज साइन ऑफ 7/6 पाई। देन व्हाट इज टी, हम लोग को क्या पूछा गया है, टाइम। ओके, ओमेगा टी। तो अभी ओमेगा टी का वैल्यू क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ओमेगा टी इज इक्वल टू 7/6 पाई। देन ओमेगा होता है सबको पता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड इंटू टी इज इक्वल टू 7/6 पाई। पाई पाई कैंसल हो गया, व्हाट इज टाइम, टाइम विल बी 7/12 टाइम पीरियड, मतलब 7/12 टाइम्स इंटू टाइम पीरियड के बाद 5/8 ऑसिलेशंस कंप्लीट होगा माय डियर स्टूडेंट्स। मैं फिर अगेन इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी, जहां पर a होता है एम्पलीट्यूड, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी तब इक्वेशन होगा अगर रेडियस वेक्टर x से स्टार्ट होगा एंड सेंस ऑफ रोटेशन विल बी क्लॉकवाइज। देख लीजिए इसको मैं 8 पार्ट में डिवाइड किया, 1/8 ऑफ ऑसिलेशंस, 2/8 ऑफ ऑसिलेशंस, 3/8 ऑफ ऑसिलेशन, 4/8 ऑफ ऑसिलेशन, 5/8 ऑफ ऑसिलेशन, 6/8 of oscillation, 7/8 of oscillation, 8/8 of oscillation. So 5/8 of oscillations A वाला है, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8। 5/8 oscillations के बाद मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये तो मैंने एक इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव y एक्सिस में a/2 हाफ द एम्पलीट्यूड, तो ये हो गया -a/2 एज बिकॉज इट इज द नेगेटिव y एक्सिस। इसी के लिए जो इक्वेशन मैंने लिखा था y इक्वल a sin ओमेगा t, इसमें मैंने y का वैल्यू क्या लिख दिया, -a/2। यहां से sin ओमेगा t का वैल्यू आ गया -1/2। एज इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन 210 डिग्री होता है -1/2, विच इज इक्वल टू साइन 7/6 इंटू पाई। यहां से ओमेगा टी का वैल्यू अभी क्या हो गया, 7/6 इंटू पाई, यहां से टाइम निकल गया 7/12 टाइम्स द टाइम पीरियड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज नेवर डिफिकल्ट। इसमें वेरी सिंपल वे में मैंने क्या किया, इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया एंड 5/8 ऑसिलेशंस के बाद मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है मैंने निकाल दिया, उसका मैंने टाइम को निकाल दिया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आई बिलीव माय डियर स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एक्सप्लेन्ड राइट नाउ। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5, द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ SHM यही है। At t equal to 0, the displacement of the particle is a/2 and is moving along negative x direction। देख लीजिए इसको बढ़िया से क्वेश्चन को समझने के लिए कोशिश कीजिए। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन JEE 2021। ये बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट होता है हाफ द एम्पलीट्यूड बट इट इज मूविंग अलॉन्ग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। देख लीजिए y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5, यही मेरा इक्वेशन है। इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं मेरा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में। देख लीजिए ये पार्टिकल कैसे घूम रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, एंटीक्लॉकवाइज सेंस में। मैं ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में इसको बता चुका हूं। अभी बोल रहा है एट टाइम t इक्वल टू 0 हाफ द एम्पलीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट, बट वो किस तरफ मूव कर रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्सिस किस तरफ होता है, o to x डैश।
अगर नेगेटिव एक्सिस हो गया O से x डैश, तो पार्टिकल अभी कहां पर है माय डियर स्टूडेंट? एट टाइम t इक्वल टू 0 में। टाइम t इक्वल टू 0 में पोजीशन होता है p। पार्टिकल कहां से स्टार्ट हुआ? देखिए, पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ जहां पर एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है? a/2। देख लीजिए, जहां पर एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है? a/2। ये कौन सा क्वाड्रेंट में? देख लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये वाला हो गया। इनिशियल फेज का मतलब होता है एट टाइम t इक्वल टू 0। टाइम t इक्वल टू 0 में y का वैल्यू अभी कितना हो गया? a/2। इट इज ऑलरेडी गिवन a/2। a/2 इज इक्वल टू साइन t का वैल्यू तो 0 हो गया, साइन क्या हो गया? 5। तो साइन 5 का वैल्यू अभी क्या हो गया? a/2। ऑलरेडी आप लोग देख रहे हैं टाइम t इक्वल टू 0 में ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन का वैल्यू कौन सा क्वाड्रेंट में निकालना है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में, सॉरी, ये a तो कैंसिल हो गया, वाला 1/2 हो जाएगा। सो साइन ऑफ कितना होता है? 150 डिग्री। साइन ऑफ 150 मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? 150 डिग्री और 30 into 5, 30 into 5, 5 pi by 6, 5 pi by 6. Then what is initial phase 5? Initial phase is 5 pi by 6. मैंने कैसे पता चला मेरे को कि ये वाला एट टाइम t इक्वल टू 0 में? ऑलरेडी बोला गया है एट टाइम t इक्वल टू 0 में वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? वो स्टार्ट हो रहा है जब वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। देख लीजिए, एट टाइम t इक्वल टू 0 में द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज a/2 एंड इज मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है मतलब यहां से स्टार्ट हो। देखिए, जब सेंस ऑफ रोटेशन एंटीक्लॉकवाइज होता है, देख लीजिए, मैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में बता चुका हूं, तब इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड टाइम साइन ओमेगा t प्लस 5। एट टाइम t इक्वल टू 0 में एम्पलीट्यूड a/2 है, बट इट इज मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन मतलब O से x डैश का तरफ। तो कौन सा पॉइंट होगा? ए वाला पॉइंट होगा। इस पोजीशन में टाइम t इक्वल टू 0 है, जहां पर सिंपल हार्मोनिक मोशन, सॉरी, सिंपल हार्मोनिक मोशन में कौन ऑसिलेट करता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेट करता है प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस। तो इसका प्रोजेक्शन अभी कहां पर आएगा? m में। यही तो मेरा पोजीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है, जहां पर एम्पलीट्यूड है a/2 एंड इट इज मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। सो आई बिलीव माय डियर स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एक्सप्लेन। मैं यहां पर खत्म कर रहा हूं टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन और उसका जो कनेक्टेड न्यूमेरिकल्स है। नेक्स्ट जो मैं डिस्कशन करने वाला हूं सिंपल हार्मोनिक मोशन का ऊपर में, वो वाला होता है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तब तक के लिए इंतजार कीजिए। अगेन सभी को जय जगन्नाथ।